नमस्कार। ये है हिंदी का टेस्ट नंबर 4 जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। दिया हुआ है मृग, फिर दिया है स्पेस घास खा रहा है। तो क्या होगा इसमें सही? मृग का बछड़ा होगा कि शिशु होगा कि बच्चा होगा या शावक होगा? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाइयों इसका राइट आंसर क्या होगा? शावक। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द मृग, शावक, घास खा रहा है। हिरण, सारंग, कृषकार एवं कुरंग आदि मृग के पर्यायवाची है। दिया है कनफटा, दिया है कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा, तो बताइए इसमें से किसका है? तो ये है बहुव्रीहि का। किसका है? बहुव्रीहि का। देखिए दिया है कनफटा समास विग्रह कान के फटे हुए जिसके नाथों का एक संप्रदाय विशेष। कनफटा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद है, तो इसका राइट आंसर बताइए। दिया है नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवणी, रणशूर। तो क्या है? कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष समास विग्रह वाला पद है जिसका समास पद कार्य दक्ष होगा। यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस समास में कार्य चिन्ह में पर का लोप होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ और अंतिम पद की प्रधानता होती है। पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। जैसे गगनचुंबी, नेत्रहीन, देवालय, राजभवन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। इस रचना की क्या विधा है बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या है भैया? उपन्यास। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो इसमें देखिए और कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। वर्ष 2014 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को उनकी रचना विनायक के लिए दिया गया। इसकी विधा उपन्यास है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, देखिए गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल में आग, मोहल्ले में रावण आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो रमेश सिंह की रमेश चंद्र शाह का ये 3-4 चीज़ें और आपको जानने को मिल गई। ओके, चलिए ये बताइए इसका राइट आंसर बताइए। दिया है हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगा। हमेशा एक जैसा रहना कि क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार विरवान के होते चिकने बात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादो सूखे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सावन हरे न भादो सूखे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। दिया है सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक जैसा रहना, मुंह में राम बगल में छुरी, प्रत्यक्ष में हितकर परोक्ष में हानिकारक। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, परोक्ष मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हानिकारक। हाथ कंगन को आरसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार विरवान के होते चिकने, प्रतिभाशाली या बूढ़ी व्यक्ति के लिए लक्षण उसमें आरंभ से दिखने लगते हैं। ओके, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। दो चट्टाने तो कौन है? ये है हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो किसको माना है भैया? इसका राइट आंसर बताइए। तो ये है मुल्ला दाऊद को। किसका? मुल्ला दाऊद को। चलिए बताइए उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या है संधि विच्छेद? उत्धन घाटन। उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? उत्धन घाटन, उद्घाटन। यहाँ आप देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए, सामासिक पद चुनिए। तो बताइए क्या है? वायु वेग है, वीर का पुत्र, राह का खर्च, प्रथ से भ्रष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? वायु वेग। देखिए, वायु वेग एक सामासिक पद है जिसका विग्रह वायु के समान वेग होता है। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है जिसमें समास के पदों में विशेषण विशेष तथा अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलांबर, नीला है अंबर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, वीर पुत्र, राह खर्च एवं पदभ्रष्ट सामाजिक, यह है। ठीक। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। है। देखिए यहाँ है दिया है, यहाँ और इन तीनों में है दिया है। तो अच्छा देखिए, आनंद क्या है? कौन सा शब्द है? पहली बात, ये मेल है कि फीमेल? तो आनंद शब्द का जो ये है, तो ये क्या है? पुरुष का बताता है कि ये पुरुष, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक, क्या आता है? मुझे बहुत आनंद आता है। तो आता शब्द किस में है? एक तो इसमें है और एक तो इसमें है, इन दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल। तो मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो है का होगा। ठीक, ओके, है नहीं होगा। ठीक, है नहीं होगा, है, तो ये राइट हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी का, तो ये मिला हिम तरंगड़ी। किस पे मिला है? हिम तरंगड़ी पे, माखनलाल चतुर्वेदी। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो कहाँ से हुई है? यह है त्रिलिंग से। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में मिला है? भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में मिला है? तो ये है 348 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, वो क्या है? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ किया जाए वह क्या कहलाता है? तो होता है संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त धातु। आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा बताइए? हाँ, कह रहा है बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तो मालिक जब मना करेंगे तो क्या होगा? इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कुछ चीज़ें का, उसको देख लेते हैं। देखिए, दिया है कि कंगाली में आटा गीला मतलब एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आना। ठीक है, एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आना। तो ये मत सोचिएगा कि कंगाली में आटा गीला। वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्पों में सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहेंगे कि गंवार व्यक्ति कहेंगे कि गांवारों व्यक्ति कहेंगे या देहाती व्यक्ति? बताइए इनमें से क्या राइट होगा? ये जरूर आप लोगों का गलत होगा, बताइए। तो गांव के व्यक्ति क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। ओके, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? वचन एक सा नहीं रहता है, तो उस किसका है? बेटा, काका, फूफा, चाचा, इन सब का वचन एक रहता है। क्यों? अभी देखिए,
काका, चाचा, फूफा शब्द का वचन एक सा रहता है, अर्थात एक वचन एवं बहुवचन में एक से रहते हैं। जैसे बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं होता, बेटा का बहुवचन बेटे होता है, और काका का थोड़ी ना होता है काके, फूफा का फूफे। हाँ, इस तरीके से। रामविलास शर्मा की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान की गई? तो ये है 1970 में। अच्छा, रामविलास शर्मा के कुछ देखिए इसमें दिया होगा और इम्पोर्टेंट चीज़। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के विशेष आलोचक, निबंधकार एवं विचारक थे। इन्हें 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना निराला की साहित्य साधना के लिए दिया गया। प्रेमचंद्र और उनका युग, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समास, भाषा साहित्य और संस्कृत आदि इनकी रचनाएं हैं। देखिए इसमें कौन कौन मिलने को मिला हम लोगों को? प्रेमचंद और उनका युग हो गया एक, प्रेमचंद और उनका युग हो गया, आस्था और सौंदर्य हो गया, भाषा और समास हो गया, भाषा साहित्य और संस्कृति हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो पार्वती का क्या है? शिवा तो होगा नहीं, उमा भी नहीं होगा, सुमन भी नहीं। तो पार्वती का क्या है? रुद्राणी। पृथ्वी का क्या है? अवनी। वसुंधरा तो होता है लेकिन अब पुत्र का क्या है? नंदन। पुत्र का क्या है? नंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। दिया है पार्वती का क्या होता है? रुद्राणी, उमा, गौरी, गिरिजा, शिवा आदि। पुत्र का क्या होता है? नंदन, सूत, बेटा, तनुज, आत्मज। पृथ्वी क्या होता है? अवनी, भूमि, धरती, अवनी, भूमि, धरती, धरणी, भू, अचला, मही आदि। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये है वी। गणपतिचंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा? गणपतिचंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा? तो ये है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं पहले ये बताइए। जो प्रत्यय है जो किसी शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग जो आगे लगते हैं। ओके, तो प्रत्यय में क्या है? महाजनी, ई आ रहा है ना, तो ये इसका होगा ई, वो भी कैपिटल। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देख सकते हैं। महाजनी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महाजनी शब्द महाजन प्लस ई से बना है। प्रत्यय शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये क्या होता है? शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रथम में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। समाज धन ईक, सामाजिक। मीठा धन आस, मिठास। भला धन आई, भलाई। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है प्रत्येक? तो यह है यड़ संधि का। किसका है? यड़ संधि का। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। यह यड़ संधि का उदाहरण है। इस संधि में जब लघु या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर हो, जैसे ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र हो, तो जैसे इतिधन आदि इत्यादि। प्रतिधन एक, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, इस तरीके से है। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसमें है सहायक क्रिया हूँ। कौन सी है? हूँ। क्यों? एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं घर जाता हूँ वाक्य में सहायक क्रिया हूँ है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक
होती है। मैं घर जाता हूँ वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है, जा रहा है भैया, मुख्य क्रिया है, और हूँ सहायक क्रिया है। अतः यह मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है ना। जाता हूँ लग गया तो समझ में आया ना कि जा रहा है, तो इससे सहायक क्रिया क्या है, हूँ। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ई लग गया तो क्या बन जाएगा भैया? राष्ट्रीय। क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय। राष्ट्र धन ई, राष्ट्रीय। छोटी नहीं होगी, बड़ी ही ना, बड़ी क्या। अच्छा दिया है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से किनके बीच किया जाता है? तो ये है शासकीय अधिकारियों के बीच, जो शासकीय अधिकारी हैं उनके बीच किया जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो बताइए भाइयों, ये किस कवि की है? तो ये है रैदास जी की। किनकी है? रैदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग 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 वास समानी पंक्ति भक्ति काल के संत काव्य धारा निगुण परंपरा के। देखिए ये भी पता चल रहा है कि निर्गुण परंपरा के कवि प्रमुख कवि रविदास हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था एवं इनके गुरु का नाम रामानंद था। मन चंगा तो कटौती में गंगा इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो क्या क्या दिया है देखिए भाइयों, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहारा शांति है। अच्छा, सर्वाहारा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये खाने पीने वाला। सर्वविदित भी नहीं सही हो रहा है देखिए, और सर्वस्व भी नहीं सही हो रहा है। आपने सर्वत्र सुना होगा कि सर्वत्र, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, क्योंकि यही इसी में देखिए क्या दिखा रहा है कि इन्हीं चीज़ों में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक, उसके आधार पे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया भी है एक्सप्लेनेशन। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है सही वाक्य, अन्य वाक्यों में सर्वस्य सर्वविदित एवं सर्वाहारा होने से असत्य है। ओके, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? परमौषधि। ऑप्शन नंबर डी, परमौषधि। अच्छा, यहाँ पे देखिए दिया है कि बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगर पूछ लिया शब्द के भेद कितने हैं तो बता दीजिएगा 3 होते हैं। तो कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक या योग रूढ़। ऐसे शब्द जो 2 या 2 शब्दों के योग से बनते हैं, तो 2 शब्दों के जोड़े से बने ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द अर्थात जैसे परमौषध, पुस्तकालय, शिवालय इत्यादि। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।